नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीबीएच क्लास में हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ 10 दिसंबर का करंट अफेयर देख लेते हैं। करंट अफेयर दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्व रखता है। इससे ही दोस्तों आपसे बहुत प्रश्न बनते हैं, जैसे स्टैटिक, जीके के सभी प्रश्न यहीं से ही बनते हैं दोस्तों। हाल ही की घटनाओं से ही इतिहास का भी पूछा जाता है, भूगोल का भी विषय पूछा जाता है, संस्थाएं पूछी जाती हैं। तो करंट अफेयर बहुत ही अहम टॉपिक होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का करंट अफेयर पहला क्वेश्चन है दोस्तों। NHSRCH दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए ज़मीनी सर्वेक्षण करने के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग किया गया है? रडार, सोनार, लीडार। दोस्तों बताइए कौन सा? दोस्तों रडार, दूसरा सोनार और तीसरा है दोस्तों लीडार। तो बताइए किस तकनीक का प्रयोग किया गया है दोस्तों? तो दोस्तों ये किया गया है लीडार का। लीडार का बात करते हैं दोस्तों। लीडार की फुल फॉर्म क्या होती है? तो लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसकी फुल फॉर्म हो जाती है दोस्तों। और बात करते हैं दोस्तों रडार के बारे में। तो रडार दोस्तों, रडार जो होता है ऊपर की वस्तुएं, जैसे हमें आसमान के किसी चीज़ का पता लगाना हो, उसके बारे में कहाँ क्या चीज़ चल रहा है, तो रडार का प्रयोग करते हैं। और सोनार दोस्तों, ये समुद्र के अंदर की चीज़ों को पता लगाने के लिए हम सोनार के यंत्र का प्रयोग करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर क्या है? नेक्स्ट करंट अफेयर है दोस्तों, 2024 पेरिस ओलंपिक में कौन सा नृत्य रूप से अपने ओलंपिक में आगाज करेगा? यानी कि किस नृत्य से ओलंपिक का आगाज होगा दोस्तों 2024 पेरिस ओलंपिक? एरोबिक्स, ब्रेक डांस, जैज। तो बताइए, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों, किस? तो दोस्तों ये होगा ब्रेक डांस से। बात करते हैं ब्रेक डांस की। तो दोस्तों इसे यूथ ओलंपिक 2018 में भी जोड़ा गया था, जो ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में हुआ था दोस्तों। और दोस्तों अब बात करते हैं इसी के साथ समर ओलंपिक 2021 की। तो इसका शुभंकर क्या है दोस्तों? तो इसका शुभंकर मिराई कोवा इसका शुभंकर है। और किस ग्रुप द्वारा चलाया जाएगा? तो दोस्तों ये आइनॉक्स ग्रुप द्वारा चलाया जाएगा इसके। और टोक्यो की बात करते हैं। इसके टोक्यो जो इसके मतलब लीडरशिप जिसके कौन करेगा? तो दोस्तों सौरभ गांगुली इसके लीडरशिप करेंगे। और भारतीय टीम का आधिकारिक प्रायोजक भी हैं दोस्तों। और बात करते हैं दोस्तों 2008 में बीजिंग ओलंपिक में पहले भारतीय थे जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था दोस्तों अभी तक। अभिनव बिंद्रा एकमात्र भारतीय जिन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर क्या है हमारा? नेक्स्ट करंट अफेयर दोस्तों, होम स्टे योजना किस समुदाय के लिए, किस राज्य की सरकार के लिए काम कर रही है? यानी कि होम स्टे योजना का मतलब संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये इसका संबंध उत्तर प्रदेश से है। और ये किस समुदाय? तो दोस्तों ये थारू समुदाय से संबंधित है। थारू समुदाय जो मुख्यतः नेपाल से आते हैं दोस्तों। वो इनको दोस्तों, इनको मतलब होम स्टे योजना के तहत इनको मतलब कारोबार बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार मदद करेगी, ताकि यहाँ पर जो पर्यटक आएँ उनकी कला और संस्कृति को जानें। और दोस्तों इससे हमारा कारोबार भी बढ़ेगा। और बात करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो जाती है। किस नदी के किनारे है? तो गोमती नदी के किनारे दोस्तों। गवर्नर की बात करते हैं तो आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है। और सीएम तो पता है दोस्तों, योगी आदित्यनाथ यहाँ की सीएम है। विधानसभा की सीट की बात करते हैं तो दोस्तों 403+1 एंग्लो इंडियन। और राज्यसभा की बात करते हैं 31 सीट है। विधान परिषद की भी दोस्तों यहाँ द्विसदनात्मक प्रणाली है, तो विधान परिषद की भी सीट जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ विधान परिषद की 100 सीट हैं और लोकसभा की 80। चलिए दोस्तों नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर क्या? एमपी के 2 शहरों का नाम बताइए जो विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल हैं, यानी कि शामिल हाल ही में किए गए हैं दोस्तों। तो बताइए कौन से? ओरछा और इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर, ग्वालियर और ओरछा। तो बताइए किस शहरों को शामिल किया गया है? तो बताइए दोस्तों किस शहरों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया दोस्तों? तो ये दोस्तों किया गया है ग्वालियर और ओरछा को। तो ग्वालियर और ओरछा बात करते हैं किस नदी के किनारे? तो ये दोस्तों बेतवा नदी के किनारे बसे शहर हैं दोस्तों। इनको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है दोस्तों यूनेस्को द्वारा। यानी कि दोस्तों बात करते हैं यूनेस्को की। तो यूनेस्को का गठन दोस्तों 16 नवंबर 1945 को हुआ था। और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है दोस्तों। और बात करते हैं यहाँ के अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष दोस्तों आंद्रे ओजेल
ओझले यहाँ के अध्यक्ष हैं। और बात करते हैं दोस्तों एमपी की बात कर लेते हैं अब दोस्तों। एमपी कितने हैं दोस्तों, जिला कितने हैं एमपी में, तो एमपी में 52 जिला है दोस्तों। विधानसभा की सीट की बात करते हैं तो 231 विधानसभा की सीट है, लोकसभा की तो 29 सीट, राज्यसभा की 11 सीट है दोस्तों। और सीएम की बात करते हैं तो दोस्तों सीएम की बात शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम हैं। और गवर्नर की बात करते हैं तो दोस्तों आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है। ये यहाँ की भी गवर्नर है और उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर हैं, यानी कि राज्यपाल यहाँ की भी हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर, हाल ही में एंटी करप्शन दिवस कब मनाया गया? एंटी करप्शन दोस्तों दिवस कब मनाया गया बताइए दोस्तों इसका। तो ये दोस्तों 7 सितंबर, 8 सितंबर, 9 दिसंबर। तो दोस्तों एंटी करप्शन दिवस 9 दिसंबर को मनाया गया। और इसकी थीम क्या थी दोस्तों 2020 की? तो दोस्तों रिकवर विथ इंटीग्रिटी इसकी थीम थी दोस्तों। थीम याद रखिएगा, रिकवर विथ इंटीग्रिटी इसकी थीम थी दोस्तों। ये थीम पूछी जाती है क्योंकि छोटी छोटी थीमें जो होती हैं वो पेपर में आती हैं, बड़ी बड़ी थीमें नहीं ले देता पेपर वाला, इसलिए छोटी छोटी थीमें को आप याद कर लीजिएगा। जितनी थीमें हैं महत्वपूर्ण होती हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट करंट अफेयर बात करते हैं। नेक्स्ट, किस जिले में बिहार का पहला प्रवासी पक्षी उत्सव आयोजित किया जाएगा? प्रवासी पक्षी का मतलब जो समझते हैं दोस्तों, तो जो पक्षी बाहर देशों से आते हैं उन्हें को प्रवासी पक्षी कहा जाता है। तो पटना, भागलपुर, नालंदा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये खोला जाएगा भागलपुर में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर, हाल ही में पनडुब्बी दिवस कब मनाया गया? हाल ही में पनडुब्बी दिवस कब मनाया गया? 7 दिसंबर, 8 दिसंबर, 9 दिसंबर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पनडुब्बी दिवस 8 दिसंबर को मनाया गया। 8 दिसंबर को मनाया गया। ये कौन सा पनडुब्बी दिवस था? तो दोस्तों ये 53वां पनडुब्बी दिवस था। और पहली बार जब मनाया गया था तो 1967 में दोस्तों कलावीरी जो युद्धपोत होता है उसको जोड़ा गया था दोस्तों, इसीलिए पनडुब्बी दिवस मनाया जाता है तब से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर, संयुक्त राष्ट्र ने किस दिन अंतर्राष्ट्रीय महामारी तत्परता दिवस यानी कि महामारी तत्परता दिवस कब मनाया? तो दोस्तों 27 दिसंबर, 26 दिसंबर मनाया जाने की घोषणा की है। तो दोस्तों ये मतलब है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ने किस दिन अंतर्राष्ट्रीय महामारी तत्परता दिवस मनाने की घोषणा की? मतलब तो 27 दिसंबर, 26 दिसंबर, 25 दिसंबर या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों महामारी, तो ये दोस्तों मनाने की घोषणा 27 दिसंबर को की है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर, भारत में उन्नत जैव विकास तकनीक समर्थन के लिए ईडीपी द्वारा कितनी राशि स्वीकार की गई है? उन्नत विकास, जैव विकास दोस्तों बायोडाइवर्सिटी जो बायो डेवलपमेंट होता है दोस्तों, उसकी तकनीक को समर्थन के लिए ईडीपी द्वारा यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा कितनी राशि स्वीकार की गई है? तो दोस्तों बताइए 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये किया गया 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर, जो फ्यूल डेवलपमेंट से संबंधित है दोस्तों। और दोस्तों बात करते हैं यूएनएससी यानी कि यूएनएससी की, इसमें दोस्तों 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये मतलब जो जनरेशन 2 के तहत कचरा से बना होगा, जो जैव विकास का जो तकनीक का निर्माण किया जाएगा वो दोस्तों कचरे से होगा। तो इसी के लिए एडीबी ने इसको मतलब 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर पर हस्ताक्षर किए, मतलब स्वीकार किए गए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट करंट अफेयर, किसने रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 जीता? तो बताइए दोस्तों किसने जीता? अनीता आनंद, डगलस हुअर्ट, राजकमल झा। तो दोस्तों ये जीता है राजकमल झा ने। तो दोस्तों बात करते हैं 2018 में पहली बार दिया गया था दोस्तों। तो दोस्तों इन्होंने पहली बार 2018 में, दूसरी बार 2019 में और 2020 में दोस्तों। जो पहली बार इसकी राशि थी दोस्तों 10,000 अमेरिकी डॉलर थी, दूसरी बार भी 10,000, लेकिन इस बार 5,000 अमेरिकी डॉलर इसकी राशि है दोस्तों। और पुस्तक किस पुस्तक में मिला है? पुस्तक के लिए मिला तो द सिटी एंड्स द सी, इस पुस्तक के लिए इनको मिला है दोस्तों। ये किससे संबंधित है दोस्तों? ये संबंधित है दोस्तों दिसंबर 2012 में जो निर्भया बलात्कार हुआ था और हत्या के मामले पर आधारित ये दोस्तों पुस्तक है, मतलब उससे मतलब संबंधित है। अभी हाल ही में एक मूवी आई थी दोस्तों, क्राइम शो आया था लिली क्राइम, उसमें भी यही बताया गया है निर्भया के मतलब क्या केस किसके हाथ में किसका था, इसी संबंधित है दोस्तों। और ये पुस्तक राजकमल झा ने निकाली है दोस्तों। अभी हाल ही में तो उन्होंने पुरस्कार जीता है रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करते हैं। किस देश ने पहली बार कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर शुरू किया? तो दोस्तों किसने किया है? चीन, जापान, अमेरिका, यानी कि दोस्तों ये चीन ने किया है।
और बात करते हैं दोस्तों, ये दोस्तों ये कृत्रिम सूर्य होगा, ये सूर्य से भी 10 गुना ज़्यादा पावरफुल होगा, यानी कि इसका टेम्परेचर 10 गुना ज़्यादा पावरफुल इसका टेम्परेचर होगा दोस्तों। और ये दोस्तों इसकी बात करते हैं, ये न्यूक्लियर फिजन द्वारा बनाया जाएगा, यानी कि न्यूक्लियर फिजन द्वारा नाभ की न्यूक्लियर फिजन द्वारा इसको तैयार किया जाएगा दोस्तों। और चीन की बात करते हैं तो तियानमेन-1 अभी हाल ही में इन्होंने मिसाइल भेजी थी दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसी के साथ नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर कौन गूगल इंडिया के ईयर इन सर्च 2020 यानी कि ट्रेंडिंग में रही दोस्तों। यानी कि इसमें पूछा गया है कि इस बार जो गूगल पे इंडिया द्वारा सर्च मारा जाने वाला कौन सा शब्द है, मतलब कौन सा वो है ट्रेंडिंग क्वेरी कौन सा रहा है। तो दोस्तों बताइए, आईपीएल, सीपीएल, बीपीएल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये सबसे ज़्यादा रहा आईपीएल। आईपीएल सबसे ज़्यादा बार सर्च माने जाने वाला दुनिया, मतलब 2020 में गूगल पे। उसके बाद दोस्तों दूसरा था कोरोना वायरस से संबंधित, दूसरा कोरोना वायरस से संबंधित सर्च मारा गया था दोस्तों। और बात करते हैं तो कौन से नेता यानी पर्सनालिटी की बात करते हैं तो पर्सनालिटी में दोस्तों जो बिडेन को सबसे ज़्यादा सर्च मारा गया था। उसके बाद दूसरा है अर्नब गोस्वामी को सबसे ज़्यादा पर्सनालिटी में दूसरा माना गया। और मूवी की बात करते हैं तो किस मूवी को, दिल बेचारा। दिल बेचारा दोस्तों किसकी मूवी थी, सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी मूवी थी, जो इनका अप्रैल में अभी हाल ही में निधन हुआ था दोस्तों। तो अब बात करते हैं दोस्तों दूसरी मूवी कौन सी, सोराई पोटरू करके दूसरी। और गूगल के बारे में बात करते हैं तो गूगल की स्थापना की दोस्तों 4 सितंबर 1998 में। संस्थापक लैरी पेज और संग्रही बिन, हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया। वर्तमान में सीईओ कौन है, सुंदर पिचई, जो भारत से संबंधित हैं दोस्तों, भारतीय हैं एक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, किसके द्वारा टर्फ TURF 2020 वहाँ ग्लोबल स्पोर्ट समिट है दोस्तों, यहाँ समिट कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ समिट कर लीजिएगा, समिट का आयोजन किया। तो दोस्तों BCI, फिक्की, भारतीय खेल प्राधिकरण, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये किया है फिक्की ने। फिक्की की बात करते हैं दोस्तों 1927 में इसका गठन हुआ। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। प्रेसिडेंट यहाँ की प्रेसिडेंट है संगीता रेड्डी, यहाँ की प्रेसिडेंट। और इलेक्शन प्रेसिडेंट कौन है, उदय शंकर है। सेवानिवृत्त, ये दोस्तों ये किससे संबंधित है, तो ये सेवानिवृत्ति खेल व्यक्तियों को रोजगार से संबंधित, जो खेल सेवानिवृत्त होकर जो खेल के व्यक्ति होते हैं उनको काम रोजगार देने से संबंधित है दोस्तों ये योजना समिट जो है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं इसी के साथ। 14वां क्या है, फिक्की स्पोर्ट अवार्ड 2020 स्पोर्ट ऑफ द ईयर सम्मान प्राप्त किया है बजरंग पूनिया, एला वेनिल। यहाँ पर दोस्तों कर लीजिएगा, एला वेनिल करके है इसका नाम, एला वेनिल, एला वेनिल वाल रवन इसका नाम है दोस्तों। तो इनको ये दोनों लोग को एक साथ दिया गया है दोस्तों, बजरंग पूनिया, एला वेनिल को स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर सम्मानित किया गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं, कैबिनेट ने निम्न में से किस योजना के माध्यम से सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क की स्थापना को मंजूरी दी है। PM वाणी, मेक इन इंडिया, PM स्वनिधि, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए किसके तहत दी है। तो दोस्तों ये दी है PM वाणी के तहत। PM वाणी दोस्तों वाईफाई नेटवर्क इंटरफेस, वाणी का मतलब वाईफाई नेटवर्क इंटरफेस, PM वाणी दोस्तों इसी के तहत दी गई है। और दोस्तों बात करते हैं तो दोस्तों भारत सूरीनाम के बीच अभी स्वास्थ्य और औषधि पे समझौता हुआ था, और सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल की कनेक्टिविटी से कोची और लक्षद्वीप के साथ हुआ था दोस्तों। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की बात करते हैं तो दोस्तों मंजूरी भी दी गई थी इसी तरह। और बात करते हैं दोस्तों ये वाईफाई सार्वजनिक यानी कि सार्वजनिक क्षेत्रों में भी वाईफाई नेटवर्क की स्थापना को मंजूरी मिल गई। तो यहाँ यानी कि सार्वजनिक जगह पर भी अब वाईफाई की सुविधा मिलेगी दोस्तों। चलिए दोस्तों इसी के साथ आपका आज का सवाल आ गया, किस बैंक ने आत्मनिर्भर महिला योजना चालू की है। तो किसने, पंजाब, इलाहाबाद, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनमें से कोई नहीं। तो आत्मनिर्भर महिला योजना किसने चालू की दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस क्वेश्चन का जवाब दोस्तों आपको हमने कल इसको पढ़ाया था, तो दोस्तों इसी से संबंधित हो। चलिए दोस्तों आज का जवाब यानी कि कल का क्वेश्चन जो हमने पूछा था उसका जवाब हम आज आपको दे देते हैं। किसने फार्मूला 2 रेस जीतकर प्रथम भारतीय होने का दर्जा प्राप्त किया। जेहान दारूवाला, अवनी दोषी, अनीता आनंद, इनमें से। तो ये दोस्तों जेहान दारूवाला इन्होंने जीता है दोस्तों। ये कहाँ पर हुई थी, तो ये दोस्तों बार्सिलोना में हुई थी।
और रेस इन्होंने, ये भारतीय हैं एक दोस्तों, ये एक भारतीय हैं जिन्होंने फार्मूला 2 रेस जीतकर प्रथम भारतीय होने का दर्जा प्राप्त किया है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। दोस्तों इसी के साथ दोस्तों हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।